पवित्र फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। रिवर्स पलायन पर सियासत तेज, सीएम बोले योजनाओं से गांव मजबूत हो रहे हैं। कांग्रेस ने किया पलटवार, कहा सरकारी दावे जमीनी स्तर पर बेसर। रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि में खेल स्टेडियम निर्माण को लेकर विवाद, विधायक आशा नौटियाल बंधक बनाए जाने का आरोप, खेल मंत्री रेखा आर्या ने जमीनी स्तर पर जांच जारी। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित अत्याचारों पर महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र महाराज का कड़ा बयान, कहा हिंदुओं पर हो रहे हैं अत्याचार को लेकर हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए। उत्तराखंड में बीजेपी द्वारा पूर्व सीएम हरीश रावत का एआई जनरेटेड वीडियो शेयर करने पर सियासत गरमाई। हरीश रावत ने झूठा नैरेटिव तुरंत हटाने और सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरम्या। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान जो है मुख्यमंत्री ने नितिन नवीन को हाल ही में मिले नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व में उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके माध्यम से संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अल्मोड़ा के हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का विधित्व उद्घाटन किया। इस सांसद खेल महाकुंभ में चारों जनपदों अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत एवं पिथौरागढ़ से करीब 900 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का स्टेडियम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया, जिसमें युवाओं में खास उत्साह जो है देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया और खेलों को युवाओं के सर्वांगीण विकास का माध्यम बताया। उद्घाटन कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ताड़ी खेत पहुंचेंगे, जहां वे जनता दरबार एवं बहुउद्देशीय शिविर में प्रतिभाग करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अजय टुंटा जी और पूरी यहाँ की आयोजक टीम ने यहाँ पर सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया है। और निश्चित रूप से ये खेल महोत्सव हमारे इस पूरे संसदीय क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा मंच बनेगा, अच्छा स्थान बनेगा। उन सभी को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन करने का यहाँ अवसर मिलेगा, उनका उत्साह भी बढ़ेगा और उनको मार्गदर्शन भी मिलेगा। खेलों के क्षेत्र में फिट रहने का जहाँ उनको प्रेरणा मिलेगी, वहीं उनको अनेक प्रकार के संस्कार, अनुशासन, खेल भावना बार एसोसिएशन देहरादून में से जुड़े सैकड़ों अधिवक्ताओं ने चैम्बर निर्माण की मांग को लेकर घंटाघर का घेराव कर चक्का जाम किया। देहरादून कोर्ट से नारेबाजी करते हुए वकील घंटाघर पहुंचे और सरकार पर मांगों में सहयोग न करने का आरोप लगाया। और बार एसोसिएशन अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल ने कहा कि जब तक अधिवक्ताओं की मांगे पर कैबिनेट की मुहर नहीं लगती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हमारी जो बातें थी, हमारी जो मांगे थी, निश्चित तौर पर हमारे पास डबोली जी आए थे, लिख के दिया था उन्होंने। हम चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आए, कैबिनेट में तो रखते इन चीजों को, इन्होंने इनके कैबिनेट में बैठक रखी है, उसमें ये रख देते कि अधिवक्ताओं ने की मांगे जो है हमने कैबिनेट में रख दी है और निकट भविष्य में जल्दी जो है से कार्रवाई की जाएगी और अधिवक्ताओं की मांगे पूरी की जाएंगी। कैबिनेट में अभी तक वो आई नहीं है। और रेवड़ी
और जो आश्वासन इसको हम लोग नहीं चलते, इसका कारण भी है कि हरीश रावत जी जब माननीय मुख्यमंत्री से 1 करोड़ रुपए बजटीय सत्र में प्रावधान कर दिया गया था कि अधिवक्ता कल्याण निधि में 1 करोड़ रुपए हर साल जमा होगा। 2019 में मैंने जब सूचना के अधिकार में वो फाइल मांगी तो वो फाइल खारिज हो गई, जबकि शासनादेश जारी हो चुका था। तब सरकार भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने वो फाइल खारिज कर दी। किसने मना कर दिया? देहरादून से खबर सामने आ रही है। क्रिसमस के अवसर पर राजधानी में ईसाई समुदाय द्वारा निकाले गए जुलूस का कांग्रेस पार्टी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजद महर्षि महामंत्री राजेंद्र शाह और पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा ने जुलूस में शामिल लोगों को पुष्प गुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और क्रिसमस की अग्रिम शुभकामनाएं दी। राजू महर्षि ने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी धार्मिक विविधता, आपसी भाईचारा और सांस्कृतिक एकता है। सभी धर्मों के पर्व समाज में प्रेम, करुणा और सौहार्द का संदेश देता है, जिसे बढ़ावा देना हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रदेश महासचिव राजेंद्र शाह ने कहा कि ईसाई समुदाय हमेशा शांति प्रिय रहा है और भारत के शिक्षा और विकास में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया है। इस दौरान संघ ने सरकारी विभागों में हो रही आउटसोर्स और बैकडोर भर्तियों को बंद करने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि विभागों में गलत तरीके से भर्तियां की जा रही है, जिससे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिल पा रही है और उन्हें भटकना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि नेता अपने जान पहचान के लोगों को सरकारी विभागों में भर्ती करवा रहे हैं। राम कंडवाल ने कहा कि जब आयोग से भर्तियां नहीं निकल रही थी तो आयोग पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब है। और उन्होंने बताया कि उपनल के जरिए भर्तियां होती है और बाद में उन्हें पक्की नौकरी देने की मांग की जाती है। संघ के अनुसार उत्तराखंड में करीब 10 लाख युवा बेरोजगार हैं। उन्होंने सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने कदम नहीं उठाए तो आगे आंदोलन और तेज किया जाएगा। चाह रहे थे कि इस प्रदेश में जो भर्तियां हो रही है, आप भी देख रहे हैं, भर्तियां जो हो रही है वो आउटसोर्स के माध्यम से हो रही है, बैकडोर के माध्यम से हो रही है, नेताओं के आशीर्वाद से हो रही है, आपका जो है संविदा के माध्यम से हो रही है। और जब ये लोग लगते हैं उसके बाद 5 से 7 साल बाद कहते हैं कि भाई हमें भर्ती कर दो, हमें जो है परमानेंट 4200 ग्रेड में भर्ती कर दो, हमें जो है 3200 ग्रेड में भर्ती कर दो। अगर आप जो है नियमितीकरण कर देते हो तो ये जो बच्चे आज यहाँ पर आ रखे हैं, वो जो बच्चे जो आज हल्द्वानी में जो है रैलियां कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो 10 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार इस प्रदेश में, उन बेरोजगारों का क्या होगा। हमने सरकार से ये भी कहा है कि अगर आप सीधी भर्ती करना चाह रहे हो तो आप आयोगों को बंद कर दो ना, उन पर आप ताला लगा दो और ताला लगा के सारे बेरोजगारों को ये कह दो कि आप उपनल के फॉर्म भरो। यहाँ पे यूपीपीएससी, यहाँ पे जो आज प्लेट ग्राउंड पे जो सारे बच्चे आए हैं, तो हमारी मांग है कि यूपीपीएससी की जो भर्ती है उसको जल्द से जल्द जारी किया जाए। हमारी लास्ट भर्ती 2021 में आई थी, उसके बाद बस ये बात खबरें आती कि हम कहा जाए, हम तैयारी करने वाले सीधी भर्ती हमारे कोई भी भर्ती वाले सीधी भर्ती इसीलिए एकत्रित हुए हैं कि उनको यूपीपीएससी ए और जेई का जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी करे सरकार, क्योंकि सरकार बहुत समय से 2021 में हमारी लास्ट वैकेंसी आई थी, उसके बाद कुछ भी स्टेप हमारी उत्तराखंड सरकार ने जन जन के द्वार नामक महत्वाकांक्षी अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री के निर्देशों पर प्रदेश की हर न्याय पंचायत में शिविर लगाकर शासन की सेवाएं सीधे आम जनता तक पहुंचाई जा रही है। इन शिविरों में जिला और शासन स्तर के अधिकारी सभी विभागों के साथ जो है केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का 100% सैचुरेशन सुनिश्चित कर रहे हैं। इस अभियान का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे।
उसको बता दीजिएगा। और जन जन की सरकार सरकार जन जन के द्वार एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और एक मूवमेंट है, एक अभियान है, जिसे हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में सभी विभाग, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट है, वो इसको क्रियान्वित कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे न्याय पंचायत हैं, न्याय पंचायतवार प्रत्येक न्याय पंचायत में शिविर लगे और वहां कोई न कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का, शासन लेवल के अपर सचिव से लेकर सचिव तक सभी एक एक किसी न किसी क्षेत्र में जाएं और सभी लाइन डिपार्टमेंट के साथ जाएं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जितनी भी हमारी सरकार की, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं, उसमें कोई भी सभी 100% सैचुरेशन पर जाना है। कोई भी लाभार्थी अगर किसी योजना से वंचित है, वो पात्र है, तो उसका रजिस्ट्रेशन, उसको उस योजना का लाभ दिलाने की दिशा में काम करना है। मंगलौर से खबर है, जहां एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने कोतवाली मंगलौर का वार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान थाना अभिलेखों और शास्त्रगढ़ मिशन शक्ति केंद्र सहित पूरे परिसर की व्यवस्थाओं का गहन अवलोकन किया गया है। थाना स्तर पर लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मिशन शक्ति अभियान को स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर चलाकर महिलाओं और बालिकाओं को अधिक से अधिक जागरूक किया जाए। का ही हम पुलिस का रूटीन काम है। हम एनुअली इंस्पेक्शन करते हैं, तो मेरे इनके साल में एक बार हम निरीक्षण करते हैं। तो मंगलौर थाना चूंकि हरिद्वार जनपद का ही स्टेट का सबसे बड़ा थाना है, यहाँ का काम, वर्कलोड, सारी चीजें, तो अभी तक जो मैंने देखा है चीजें पट्टीदार की गई है, रख रखाव ठीक है। बाकी इस एनुअल इंस्पेक्शन में हम जो अपने सब इंस्पेक्टर होते हैं उनसे वार्ता भी करते हैं, उनका जो तो आज विवेचनाओं का निस्तारण, उस पर भी चर्चा होती है। हम अपने जो कर्मी हैं उनकी वेलफेयर की भी को भी एक बार ऑब्जर्व करते हैं। तो अभी तक सारी चीजें ओके हैं। हमारे सीओ साहब लगभग में बैठते हैं। नगर निगम देहरादून का खजाना वित्तीय वर्ष 2025-2026 में लगातार मजबूत हो रहा है। दिसंबर अंत तक भवन कर और चलानी कार्रवाई से 35 करोड़ 89 लाख रुपए की आय प्राप्त हुई है। नगर आयुक्त के अनुसार इस साल भवन कर वसूली में पिछले साल के मुकाबले अधिक वृद्धि हुई है, जिसका श्रेय ऑनलाइन भुगतान, नियमित अभियानों और बाकायदरों पर सख्ती को दिया गया है। नगर निगम का इस साल का लक्ष्य 75 करोड़ रुपए है और इस बार व्हाट्सएप पर बिल भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके बाद अब तक करीब 5000 धारकों ने अपना टैक्स जमा किया है। हाँ जी मैम, मैं ये कह रहा था कि इस बार जो हाउस टैक्स का, प्रॉपर्टी टैक्स का जो प्रमुख हमारा राजस्व स्रोत है, उसको लेकर के सभी माह में निगम ने पिछले वर्ष की तुलना में अधिक वृद्धि दर्ज की है और अभी तक टैक्स कलेक्शन के कार्य में काफी संतोषपूर्ण कार्य किया गया है। इसको और अधिक, क्योंकि इस बार हमने टारगेट बहुत ज्यादा रखा है, लक्ष्य हमारा बड़ा है और आईटी इंटरवेंशंस के माध्यम से भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों तक और टैक्स धारकों तक पहुंच करके इस प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। ठीक है महावीर। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलकर वीवी जी राम जी योजना किए जाने के लिए लोकसभा में संशोधन विधेयक पास किए जाने पर सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि करण मेहरा ने कहा है कि नाम बदलने से जनता को रोजगार नहीं मिलने वाला। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे फैसले ले रही है, जबकि देश का नौजवान बेरोजगारी से जूझ रहा है। नाम बदलने से क्या रोजगार मिलेगा? सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे, उनका भी हाल खराब है। भाजपा सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है। आज हर जगह भाजपा नेताओं का विरोध हो रहा है। कुछ नहीं होगा और चीजों के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। कभी जन जन की सरकार, कभी सरकार आपके द्वार, कभी एमपी को जो है 5 गांव जो है गोद लेना, ये कितने बार बेवकूफ बनाएंगे? क्या अगर ये जा रहे होते, इन्होंने पहले अधिकारियों से कहा रात्रि विश्राम आप करेंगे। पौड़ी में परसों क्या हुआ है? घोर विरोध हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अधिकारियों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। वो गोद लिए सांसदों के गांव की स्थिति पर भी कुछ बोल दे सरकार। और क्योंकि अब चुनाव आ गए, हर नेता जाएगा गांव गांव, घर घर। वक्त चला छोटे से ब्रेक का।
खाते पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मुफ्त दवा है और मुफ्त इलाज, सुविधा सबको, राहत है आज। माँ बच्चे का पूरा ध्यान हो, सभी निरामय आयुष्मान। घर घर नल जल है जीवन, सब लोग सुखी है घर आंगन। अब फसल सुनहरी लहराए, खुश हो किसान झूमे गाए। नवोत्थान नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने। देखते हैं, आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष पर राज्य सरकार के फैसले पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि केवल अधिकारियों को निर्देश जारी करने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर न तो विशेषज्ञों से शोध कराया है और न ही दीर्घकालिक समाधान पर विचार किया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस पर विशेष सत्र बुलाकर व्यापक चर्चा करनी चाहिए थी और अन्य देशों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन कर ठोस नीति बनानी चाहिए थी। ये सब बेकार की बातें हैं। अधिकारी कर्मचारियों को समय समय पर ऐसे निर्देश दे जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को होना चाहिए उसके कारण क्या है, उसके ऊपर रिसर्च करानी चाहिए। तो उसके ऊपर ये होना चाहिए कि हम कौन से ऐसे एहतियात कदम उठाएं जिससे वन्य जीव और मनुष्य के बीच का जो आपसी द्वंद्व हो वो समाप्त हो सके। जो जंगलों में रहने वाले जानवर वो क्यों उद्वेलित हो रहे, क्या उनको परेशानियां हैं। मसूरी विकास प्राधिकरण शहर को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण, फुटपाथ कब्जा और अधिकृत निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में एमडीडीए की प्रवर्तन टीमें लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए निरीक्षण कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। ये अभियान न केवल यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए है, बल्कि आम जन की सुविधा और शहर की सुदंत्रता जो है बनाए रखने की दिशा में एक अहम कदम है। वहीं आपको बता दें कि ये चलाए जा रहे अभियान से जो है देहरादून में बहल चौक राजपुर रोड क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड ऑल बार एसोसिएशन क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 का काशीपुर में शुभारंभ हुआ है। इस अवसर पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आलोक मेहरा और अन्य जस्टिस मौजूद रहे, जिन्होंने मंच से खेल के प्रति अपनी यादें साझा की। आपको बता दें कि उद्घाटन मैच काशीपुर बार की
लीगल लाइंस और देहरादून बार की लीगल विंग्स के बीच खेला गया है। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए जस्टिस आलोक मेहरा ने कहा कि काशीपुर के लिए यह गौरव की बात है। इस बार भव्य आयोजन की मेजबानी ऐतिहासिक काशीपुर शहर में की जा रही है। उन्होंने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है और आशा जताई है कि वे शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देंगे। 22वां उत्तराखंड बार एसोसिएशन टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है और मैं यहाँ आयोजन समिति के जो एफर्ट्स इन्होंने डाले हैं इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने में, उनको मैं बधाई देता हूँ और साथ ही सभी टीम जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं विभिन्न डिफरेंट बार एसोसिएशन की, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूँ और इसकी सफल आयोजन की शुभकामनाएं। देखिए, ये जो टूर्नामेंट है इसकी शुरुआत हुई थी देहरादून से 2005 में, और क्योंकि अधिवक्ताओं का जो व्यवसाय है बहुत ही अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है, उसको अपने लिए टाइम नहीं दे पाता। तो उन लोगों ने विचार किया कि भाई कुछ समय अपने लिए भी निकाला जाए और साल के अंत में एक इस तरह का कोई क्रिकेट टूर्नामेंट वकीलों के बीच में किया जाए। तो 2005 में शुरू हुआ आयोजन, आज 2025 में 54 टीम्स के साथ एक भव्य आयोजन बन गया है। रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड में रिवर्स पलायन पर सरकार की योजनाओं का सकारात्मक असर देखने को मिला है। लोग दोबारा गांव की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार योजना, होम स्टे और शीतकालीन पर्यटन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार के दावों की नकारते हुए कहा है कि रिवर्स पलायन कोरोना की मजबूरी थी और योजनाएं जमीनी स्तर पर बेअसर रही है। रिवर्स पलायन को लेकर लगातार हमारा पलायन निवारण आयोग काम कर रहा है और उसमें हमने बहुत सारे लोग जो पिछले सालों में रिवर्स होकर आए हैं, अपना काम कर रहे हैं, वो आने वाले समय में हम सभी के लिए भी, राज्यवासियों के लिए भी और राज्य के अंदर जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने भी कई योजनाएं बनाई हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के माध्यम से आज अनेकों लोगों ने अपने रोजगार खड़े किए हैं। होम स्टे के माध्यम से हमारे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन क्षेत्रों में आज काफी लोग आगे आकर अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़ रहे हैं। कोरोना के कारण हुआ, जो लोग कोरोना में वापस आए थे वो लोग अब गांव में बसे हैं, उसमें कोई सरकार का हाथ नहीं है। और मेरा ये मानना है कि आज अगर आप डाटा उठा के देखें, मनरेगा जैसी स्कीम का नाम बदल के उसकी मूल भावना को खत्म किया गया है। इससे रिवर्स पलायन को धक्का लगेगा, क्योंकि लोगों को अब काम मिलेगा नहीं, इसकी गारंटी नहीं। 40% जो हिस्सा है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का कर दिया गया है। योजनाएं जो जमीन से उठ के ऊपर तक जानी थी, जिसके ऊपर विचार ये था कि योजनाएं गांव की आवश्यकता के हिसाब से, उसको खत्म कर दिया गया है। तो ये सब कुछ नहीं होने वाला। पलायन आयोग की कितनी मीटिंग्स हो गई, ये धामी जी बता दें। मैं तो पिछले 4 साल से पलायन आयोग की उत्तराखंड के विभाग की कोई मीटिंग नहीं देख रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री नितिन नवीन को हाल ही में मिले नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पार्टी के नेतृत्व में उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसके माध्यम से संगठनों को और अधिक मजबूती मिलेगी। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना है। नमस्कार। क्या